हॉर्मुज जलडमरू मध्य में इस वक्त बारूद की गंध फैली हुई है। अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए ऐसी भयंकर नाकेबंदी कर दी है कि वहां समंदर की एक लहर भी बिना इजाजत पार नहीं कर सकती। इस घेराबंदी से ईरान पूरी तरह से बौखला गया है और अब वह आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ईरान ने वहां से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे हालात बेकाबू हो चुके हैं। इस अफरा तफरी के बीच खबर आई है कि ईरान ने कुछ भारतीय जहाजों को भी जब्त कर लिया है, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव अब एक खौफनाक ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, तेल की सप्लाई और वैश्विक शांति पूरी तरह से राख हो जाएगी। समंदर में धड़ाधड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं और आसमान में फाइटर जेट आग उगल रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश इस आग में शांति लाने के बजाय घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन जंग में उलझी इस दुनिया के शोर शराबे के बीच भारत ने चुपचाप एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां अमेरिका, चीन और रूस अभी भी खुले आसमान और समंदर में अपनी ताकत नुमाइश करने में लगे हैं, वहीं भारत ने जमीन से 100 मीटर नीचे अपने अदृश्य किले तैयार करने शुरू कर दिए हैं। यह कोई आम बेसमेंट या फिर बंकर नहीं होगा दोस्तों, बल्कि यह अल्ट्रा डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री कवर्स है, जो सीधे शब्दों में कहें तो यह भविष्य की जंग के लिए बनाए गए वो गुप्त किले होंगे जो दुनिया के सबसे खूंखार और महाविनाशक 12,000 किलो के बंकर बस्टर बम को भी सीधी और खुली चुनौती देगी। भारत आखिर इन पहाड़ों के सीनों को चीरकर ऐसा क्या बना रहा है जिससे चीन के पसीने छूट रहे हैं? चलिए जानते हैं, गौर से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। दरअसल दोस्तों, आज की जंग का स्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है और 2026 में युद्ध सिर्फ टैंकों या फिर जेट से नहीं जीते जाते, बल्कि दुश्मन सबसे पहले अपने कमांड सिस्टम और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तबाह करने की कोशिश करता है। अगर कमांड सेंटर ही उड़ गया तो फौज को पता नहीं चलेगा कि उसे आगे क्या कदम उठाना है। इसी खतरे को भांपते हुए भारत ने अपने सबसे अहम हथियार, मिसाइल सिस्टम, कमांड सेंटर और जो भी मुख्य ठिकाने होंगे, जो भी स्ट्रेटेजिक ठिकाने होंगे, उन सब के कमांड सेंटर को जमीन के नीचे छिपाने का फैसला कर लिया है। चीन ने भले ही तिब्बत में पहाड़ों के नीचे शहर बसा लिए हों, लेकिन भारत की यह नई मिसाइल सिटी, नई अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स चीन और पाकिस्तान से 100 कदम आगे होंगे। भारत की ये अदृश्य किले ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी दुनिया के सबसे कठोर चट्टाने को काट कर बनाए जा रहे हैं। ये जमीन से 80 से 100 मीटर की गहराई में स्थित होंगे, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी कई गुना ज्यादा गहरी होंगे। इन ठिकानों को ढूंढना ही दुश्मन के लिए एक नामुमकिन काम होगा, और अगर लोकेशन दुश्मन के हाथ लग भी गई तो इन्हें तबाह करना बिल्कुल असंभव काम होगा। कैसे? चलिए आइए जानते हैं, गौर से सुनिएगा। दरअसल दुनिया का सबसे खतरनाक पारंपरिक बम अमेरिका का GBU-57B, जिसे बंकर बस्टर बम भी कहा जाता है, वह भी भारतीय किलों का बाल तक बांका नहीं कर सकता। यह बम केवल 60 मीटर की मिट्टी या फिर 20 मीटर कंक्रीट को ही तोड़ पाता है, जबकि भारतीय किले 100 मीटर नीचे सुरक्षित ठिकाने पर बनाए जा रहे हैं, वो पहाड़ के बिल्कुल तह में। आपको बता दूं कि भारतीय सेना के इंजीनियरों ने इसमें जियोलॉजिकल सीडिंग का इस्तेमाल किया है, जो पहाड़ों की प्राकृतिक ताकत को बम के प्रभाव को सोखने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इन किलों के ऊपर एक तिरछी कलेक्शन लेयर यानी बलिदानी परत बिछाई जाएगी। जब दुश्मन का बम फुल स्पीड में आसमान से गिरता है तो वह इस तिरछी परत को काट कर अपना रास्ता भटक जाती है और मुख्य बेस से दूर जाकर फटता है। इस तकनीक ने भारत के इन ठिकानों को सिर्फ छिपने की जगह में से बदलकर एक एक्टिव सर्वाइबिलिटी सिस्टम बना दिया है। इन 100 मीटर गहरे ठिकानों के अंदर भारत अपनी अग्नि सीरीज और प्रलय जैसे विनाशकारी मिसाइलों को तैनात कर रहा है। ये सिर्फ किले हथियारों के गोदाम नहीं होंगे दोस्तों, बल्कि ये पूरी तरह से सक्रिय मिसाइल लॉन्चर बेस भी होंगे। इसके अंदर विशालकाय ट्रक, जिन्हें TEL यानी ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रिक लॉन्चर भी कहा जाता है, वो हमेशा तैयार रहेंगे। इसके अंदर मिलिट्री की भाषा में इसे शूट एंड कूट तकनीक भी कहा जाता है, जिससे दुश्मन के रडार बस ताकते ही रह जाएंगे। यह रणनीति भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इतना मजबूत बना देगी कि कोई भी भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्हें पता होगा कि अगर उन्होंने हमला कर दिया, वो हमला करने में कामयाब भी हो गए, तो भारत के असली हथियार तो पहाड़ों के नीचे सुरक्षित होंगे,
जो कुछ ही मिनटों के भीतर उनके देश को नक्शे से मिटाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसी तकनीक भी लगाई गई है कि इन किलों के अंदर तापमान और नमी को फिक्स कर दिया गया है, जिससे हथियारों के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक खराब नहीं होंगे। इससे हथियारों की लाइफ बढ़ जाएगी और बार बार होने वाले मेंटेनेंस का भी भारी खर्च पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको बता दो कि भारत ने इन किलों को किसी एक जगह पर नहीं बल्कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी घाटों तक फैला दिया है। उत्तरी बॉर्डर पर फॉरवर्ड बेस के बनने से हमारे जवानों को मिनटों के अंदर अनगिनत गोला बारूद मिलता रहेगा और सप्लाई चेन कभी नहीं टूटेगी। वहीं तटीय इलाकों के पहाड़ों में नेवी के लिए बने ठिकाने दुश्मन की क्रूज मिसाइलों को आसानी से झेल सकते हैं। लेकिन भारत सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ दुश्मन के हमले से बचने के लिए ही ऐसी तैयारी कर रहा है, बल्कि वह एक ऐसी ऑफेंसिव तलवार पर भी काम कर रहा है जो दुश्मन के बंकरों की धज्जियां उड़ा कर रख देगा। कैसे, आइए जानते हैं, गौर से सुनिएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल का एक बंकर बस्टर वेरिएंट भी तैयार कर रहा है। इसमें 8000 किलो का हाई डेंसिटी पेनिट्रेटर वॉरहेड लगाया जाएगा जो मैक 8 की स्पीड यानी हाइपरसोनिक स्पीड से गिरेगी। इसकी गतिज ऊर्जा इतनी भयंकर होगी कि चीन या पाकिस्तान का कोई भी अंडरग्राउंड बंकर इसके वॉर को झेल नहीं पाएगा। इसका एक तरफ हमारी अभेद्य सुरक्षा है और दूसरी तरफ यह घातक प्रहार जो दुश्मन की पूरी रणनीति को एक ही झटके में फेल करने की क्षमता रखता है। मान लीजिए कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर 2 फ्रंट वॉर थोप रहे हैं, जैसा कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर थोपा। तो चीन सबसे पहले अपनी मिसाइलों से भारत के एयरबेस और डिपो पर हमला करना चाहेगा ताकि वह भारत की रीढ़ तोड़ सके। लेकिन जब धुआं छटेगा तो चीन को समझ में आएगा कि भारत के असली हथियार तो जमीन के नीचे मजे से सुरक्षित बैठे हुए हैं। चीन का फर्स्ट स्ट्राइक पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि उसके महंगे बम भारत के डिफ्लेक्शन लेयर को काट कर बेकार हो चुके होंगे। इसके बाद शुरू होगा भारत का वो पलटवार जिसकी कल्पना दुश्मन ने कभी नहीं की होगी। भारत के अंडरग्राउंड बेस के दरवाजे खुलेंगे और अग्नि मिसाइलें बाहर निकलकर चीन पाकिस्तान के कमांड सेंटर को निशाना बनाएंगे। भारत के हाइपरसोनिक बंकर बस्टर मिसाइलें सीधे उनके जमीन के नीचे बने गुप्त ठिकानों में घुसेगी और पलक झपकते ही उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क राख कर देगी। पाकिस्तान के पास तो ऐसी कोई भी तकनीक मौजूद ही नहीं है कि इतनी रफ्तार से आती मिसाइल को रोक सके। भारत का यह हमला इतना सटीक और तेज होगा कि दुश्मन के लीडरशिप को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा और उनकी पूरी योजना धरी की धरी रह जाएगी। चीन का सबसे बड़ा घमंड उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन भारत की शूट एंड कूट तकनीक के आगे उसके रडार अंधे हो जाएंगे। चीन कभी ट्रैक ही नहीं कर पाएगा भारतीय मिसाइलों को। जब तक ट्रैक कर भी पाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि भारत का जो मिसाइल है वो इतनी शक्तिशाली और इतने तेज स्पीड में जाएंगी कि अगर वो इस सेकंड 400 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी होंगी तो अगले 5 सेकंड में वो 800 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर दूर चली जाएंगे। इतनी स्पीड होगी कि दुश्मन इसे ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। आपको बता दूं कि भारत का यह कदम एशिया की सैन्य रणनीति का एक बड़ा साइलेंट गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वो केवल अपनी मिसाइलों की रक्षा ही नहीं कर सकता, बल्कि जरूरत पड़ने पर, अगर भारत को जरूरत पड़ी तो वह दुश्मनों के घर में घुसकर दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखता है। यह नया भारत है जो शोर मचाने के बजाय जमीन के नीचे अपनी ताकत को खामोशी से संगठित कर रहा है। आज की तारीख में भारत की ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खौफ बनकर उभर रही हैं, जिनका कोई तोड़ फिलहाल दुनिया में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, हॉर्मुज के तनाव के बीच भारत की यह दूरगामी तैयारी आने वाले दशकों तक हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तेल का संकट हो या महाशक्तियों का टकराव, भारत ने अपने भविष्य के युद्ध की बिसात बिछा दी है। दुश्मन अब भारत की ओर आंख उठाने से पहले अपनी जमीन और अपने बंकरों की सलामती की दुआ मांगेगा। भारत के ये 100 मीटर गहरे किले केवल सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि 2026 का भारत अब किसी वैश्विक संकट या सैन्य चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर और तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की इस बढ़ती सैन्य ताकत पर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।